इस वक्त की बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना का नया योद्धा, आसमान में रफ्तार और ताकत की मिसाल, आधुनिक तकनीकी से लैस ये हवाई जहाज बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसी साल सितंबर के महीने में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है। C-295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये वायुसेना में HS-748 एवरोस और यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 की जगह लेंगे। भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान हैं। इसमें C-130J सुपर हर्कुल्स और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशालकाय विमान भी शामिल हैं। लेकिन वायुसेना को रणनीति ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो बेहद कम वक्त में सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सके। युद्ध जैसे हालात में ट्रांसपोर्ट विमान बेहद अहम होते हैं। इन विमानों से ही सैनिकों को युद्ध के मैदान पर पहुंचाया जाता है। भारी हथियारों को भी इन विमानों के जरिए ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही ईंधन और सेना से जुड़े हार्डवेयर पहुंचाने में भी ये विमान बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इन विमानों में दुश्मन के हमले से बचने की काबिलियत होती है। अगर दुश्मन की मिसाइल इस विमान को अपना निशाना बनाती है तो ये विमान मिसाइल हमले से बचने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल करता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए C-295 विमान वायुसेना की पहली पसंद बना। भारत को मिलने वाले पहले C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण स्पेन में एयरबेस फैसिलिटीज में किया गया। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने C-295 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। साल 2021 में भारत ने 56 C-295 विमानों की डील को मंजूरी दी थी। भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पहले 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे। इनमें से पहला विमान बनकर तैयार है। बाकी के 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वडोदरा फैक्ट्री में बनेंगे। टाटा कंपनी इसके लिए हैदराबाद वडोदरा में प्लांट लगा रही है जो साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में बनने वाले सभी 40 विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। हैदराबाद में एयरक्राफ्ट के अहम हिस्सों को तैयार किया जाएगा और उसे वडोदरा के प्लांट में असेंबल किया जाएगा। वडोदरा में तैयार होने के बाद ये विमान वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। हर साल कम से कम 1 दर्जन विमान वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वक्त के साथ इन विमानों में स्वदेशी पार्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि 32वां C-295 विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड चाहती है कि आखिरी के 9 विमानों को समुद्री निगरानी के हिसाब से तैयार किया जाए। आने वाले वक्त में BSF समेत दूसरे सुरक्षा बल भी C-295 विमानों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।